राम बहादुर पटेल। मैं चाहता हूँ वो सॉन्ग बजा दो भैया जिसमें आज से 4.5 साल पहले जो फोटो आप अनिल फर्स्ट फोटो दिखाना है जो हम सबके साथ में थे, जो वीडियो में थी कि हम सब ऑर्डिनरी थे, सामान्य लोग थे। आज से 5.5 साल, हाँ शायद 6.5 साल पहले हम इंदौर आए हुए थे। पुराने काम काज जो थे हमारे सतनारी युवा में, उनकी वजह से हम बहुत कर्जे में चले गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि चलो कोई बड़ी जगह जाते हैं। मेरा नेटिव प्लेस पड़ता है मैहर, जानते हैं शारदा माता मैहर। तो कोई बड़ा शहर देखते, तो हमको इंदौर समझ में आया। मैं इंदौर पहली बार आया था, तो मैं आया जनवरी 2016 में। एक दोस्त था, उसके रूम में आया, ना बाइक थी ना कुछ था, 1000-2000 पैसे थे वो लेकर के आया था। देन फिर रियल एस्टेट मिला, रियल एस्टेट के बाद कुछ थोड़ा हम ऊपर आए, और देन कैंगन जब मिला तो ये हमारी सबकी तस्वीरें हैं। दीपक यहाँ बैठे हुए हैं, अनिल मेरे यहाँ पे हैं, त्रिपाठी भी आगे होंगे, पीछे है ना, त्रिपाठी जी पीछे हैं। तो हम लोगों ने शुरुआत किया था, हम 3-4-5 लोगों ने मिल करके जनवरी 2019, और फिर ये यात्रा आगे बढ़ती गई। तो चलिए अब आगे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे हम, क्यों एक इंसान सफल हो जाता है और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कि आप पहली मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार महेश हाड़ा जी आ रहे हैं, वैभव साठे जी आ रहे हैं, वाई के प्रधान जी आ रहे हैं। इसके पहले भी आरटीपीयाँ हुई हैं, इसके पहले भी ट्रेनिंग हुई हैं, इसके पहले भी मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से धागड़ साहब हम जितना रिजल्ट्स चाह रहे हैं उतना रिजल्ट्स मिल रहे हैं? रिजल्ट्स मिल रहा है, नो डाउट, हमारी टीम बहुत बढ़िया कर रही है। लेकिन हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, ये जो वाउ बिजनेस एकेडमी का जो योगदान मिल रहा है, उसके योगदान के हिसाब से हमको बहुत कुछ ज़्यादा अचीवमेंट लेने की ज़रूरत है। मानते हैं? तो वही कुछ चीज़ें मैं आपसे आज 20 से 25 मिनट के अंदर चर्चा करना है। ऐसे क्या गलती हो रही है, क्या वजह है जिससे हम धागड़ जी की टीम मशीन में 50 मशीन क्यों नहीं आ पा रही, जबकि 50 लोग काम करने वाले हैं, तो 50 क्यों नहीं आ रहा है, राइट? सबके टीम में। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कहाँ चलाना पड़ता भैया? ये वाला, ये ठीक है। ओके, तो आज हम बात करेंगे बेसिक चीज़ों की, जहाँ से आपकी शुरुआत होती है, जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं इस बिजनेस को। तो एक सवाल है आपसे कि क्या आप सपने देखते हैं? क्योंकि यदि आपके सपने हैं तो हम आपके अपने हैं। तो यदि आप सपने देखते हैं, बड़ा ड्रीम, उनको पूरा भी करना चाहते हैं, ठीक है, डू यू वांट टू वेल्दी, मतलब अमीर बनना चाहते हैं, तो कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? हाँ, सब बनना चाहते हैं, ठीक है। डू यू वांट टू फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसा इफराद हो, पैसा भविष्य में ना काम करें, सो जाएं कम्बलों में तो ही पैसा आए, सब चाहते हैं। कल बताया, दादा ने बताया पूरा। और डू यू वांट टू स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑल टाइम, खुश रहना है, हैप्पी रहना। आगे बढ़िए। तो हमारे सपने क्या हैं, अपन थोड़ा नज़र दौड़ा देते हैं। सपने ये हो सकते हैं हमारे कि बढ़िया शानदार घर हो, आलीशान, है ना, बंगला, महल, है ना, जिसमें बढ़िया शानदार स्विमिंग पूल हो। यहाँ कितने लोग स्विमिंग पूल मिस कर पा रहे हैं? हमारी दीदी हैं तो वो लोग बोलते हैं कि शाम का समय हमको दिया जाए, है ना, कई सबके सपने हैं। तो आपके घर में ऐसा स्विमिंग पूल होना चाहिए, है ना, शानदार बढ़िया, कम से कम 5-10 करोड़ का, 8-10 कमरे हों, बालकनी हो, बढ़िया गार्डन हो, ऐसे जैसे ये गार्डन बढ़िया दिख रहा है, चाहिए ना, है ना, फील करना है, बढ़िया शानदार घर हो, लग्जरी कारें हों, वैकेशन छुट्टियां मनाने हम जाएं, अकाउंट बैलेंस बढ़िया पर्याप्त रहे, भरा रहे, पैसा दिखना चाहिए। बच्चों के एजुकेशन के लिए हम इफराद पैसा हो, उनको दे पाएँ, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो,
कि मान लीजिए मैं काम ना कर पाए तो पैसा आता रहे। अब ये देखो कभी कभी क्या होता है, हमारी जो ज़रूरतें होती हैं उनको हम सपने बना लेते हैं। देखिए बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देना ज़रूरत है कि सपना है? ज़रूरत है। कार होना कि भाई सीधी सी बात है, अब बारिश हो रही है और कहीं जाना है तो कार होना चाहिए, ज़रूरत है कि सपना है? ज़रूरत है। एक बढ़िया मकान होना ज़रूरत है ना? सपना तो ये होता है कि चलो फिर 50 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, लेकिन एक ज़रूरत पूरी होना चाहिए। अब होता क्या है कि हम आपको जो बचपन से सिखाया गया है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, जितनी चादर उतना लंबा पाँव, तो ये सब चीज़ें इतना दिमाग में डाली गई हैं कि हम बड़ा सोच ही नहीं पाते हैं। और हमेशा हम अपने जितना हमारा जेब अलाउ करता है उसके हिसाब से हम जिंदगियां जीते हैं, ना कि चाहतों के हिसाब से ज़िंदगियाँ जीते हैं। हमने कई बार बोला कि मान लीजिए आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में सबसे अच्छी स्कूल कौन सी है, आप सोच लीजिए। अब एक सवाल है कि क्या आपका बच्चा उस स्कूल में पढ़ाई कर रहा है? हेलो, आप अपने बच्चों को उस स्कूल में डालते हैं जो आपकी चाहत होती है उसमें, या जो आपका जेब अलाउ करता है, फीस अलाउ करता है, उसमें आप एडमिशन करवाते हैं? जो आपका अकाउंट, जो आपका पैसा अलाउ करता है, आपकी चाहत वाली आप एजुकेशन नहीं दिला पा रहे हैं। आपके पास जो बाइक है, व्हीकल, बाइक होगी, कार होगा, वो आपकी चाहतों का व्हीकल था या आपका जो जेब अलाउ किया है वो था? है ना? आप जिस घर में रहते हैं वो आपकी चाहतों का घर है या जो आपका जेब अलाउ किया है उसके हिसाब से आपने घर लगाया? यस। तो हमेशा हम आप जो है चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी नहीं जीते हैं, हम हमेशा जो है अपना पहला बजट देखते हैं, बजट के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं। और वाव बिजनेस एकेडमी का, एनर्जिक बिजनेस का जो काम है कि आपको आपकी चाहतों के अनुसार आपका काम हो, चाहतों के अनुसार आपकी ज़िंदगी हो। अपन का बड़ा शोरूम जो है ना, जैसे इंदौर में भयंकर बड़े बड़े ज्वेलर्स शोरूम है, आदमी तो जाता नहीं पत्नी के साथ में, है ना, क्योंकि उधर से आदमी रुकता है तो आदमी को लगता है उधर से जाएंगे ना, रास्ते से वाइफ बोलेगी चलो देख ही लेते, मत खरीदना, और चले गए तो फिर खरीदना ही पड़ता है। अच्छी आदमी शोरूम में जाता है, सही बता रहे हैं, क्योंकि हम भी वही प्राणी हैं। तो अक्सर ऐसा हुआ करता था पहले कि अच्छे शोरूम में अपन गए और मान लीजिए महिला ने या मेरी वाइफ ने यदि कोई बढ़िया साड़ी पसंद किया है तो पसंद आ गई, बढ़िया हो गई, फिर ये दिमाग देखता है आदमी कब वाइफ इधर थोड़ा उधर जाए तो अपन रेट देखें पहले, उसका रेट क्या है। और रेट जैसे ही लिखा है भाई साहब 15,000, तो आदमी फिर डायलॉग मारता है कि ये तुम्हारे ऊपर थोड़ा दिख नहीं रहा, अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, और देख लेते हैं। और जिसमें आदमी चुपके से देखा 2,000 लिखा है, 3,000 4,000 लिखा है, इसमें तो आदमी ऐसा बोलता है तुम इसको पहनोगे ना ऐसा थोड़ा रात दिखोगी। हाँ सोचो आप। तो ये है हालात हमारी आपकी, और इस हालात से हमको बाहर निकलना है, राइट? इस हालात से हमको बाहर निकलना है। तो बाहर निकालने के लिए आपको ट्रैक भी मिल गया है, अब आगे कैसे करना, कैसे? देखो हर एक इंसान चाहता तो है यार, ऐसा नहीं कि आप नहीं चाहते कि यार बच्चा हमारा अच्छी स्कूल में पढ़े, चाहतों की गाड़ी हो, चाहतों का बंगला हो, ठीक है, हमारी वाइफ के पास जो गहने हैं वो उसकी चाहतों के हों, साड़ी जो हो उसकी चाहतों के हों, लेकिन नहीं कर पाए। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो आपकी इनकम है वो सिर्फ एक है और आपके खर्चे अनेक हैं। उसी एक इनकम से आपको रेंट भरना है, कार की ईएमआई भरना है, हाउस की ईएमआई भरना है, बच्चों के एजुकेशन भरना है, डॉक्टर को फीस देना है, मोबाइल बैलेंस, डिश, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, सेविंग, ये वो बहुत सारा काम। शादी ब्याह किसी परिवार में आ गया तो आपका साल 2 साल का सिस्टम हैंग हो जाता है। तो ये है, इसकी वजह से आप बोलते हैं भैया सपने उपने हटाओ, हमारा खर्चा चल जाए, जीवन यापन चल जाए, यही बढ़िया है। अब देखो इस दुनिया में हर एक इंसान ये सपने चाहता तो है, और ये भी चाहता है कि ये लोग, ऐसा भी नहीं कि ये सारे सपने जो मैंने आपको दिखाया ये सपने पूरे नहीं कर रहे हैं लोग बाग। आपके पास बहुत सारे लोग हों जो इनके पास बढ़िया शानदार 5 करोड़ घर होगा, शानदार कारें होंगी, ये किनके पास में है?
जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, ऐसा नो। और आपसे मैं पूछूंगी, जिसे मैंने एक वीडियो भी चलाया था, कि हर एक इंसान इस दुनिया में ये सपने पूरे करना चाहता है और व्यवसाय भी बनना चाहता है। यदि मालूम है कि व्यवसाय करने के, व्यापार करने से यदि आप बड़े सपने पूरे कर सकते हैं, तो व्यापार करते क्यों नहीं हैं आप? व्यापार आप करते क्यों नहीं है? उसके पीछे कारण ये है कि हर एक व्यापार करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला, पैसा, इफरात पैसा होना चाहिए कि भाई दे आपके पास 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा है तो रिस्क लेने का करेजा होना चाहिए कि भाई मान लीजिए 50 लाख डूब गया तो दोबारा हम बैक आ सकते हैं। और ये भी हुआ तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है, रिस्क लेने क्षमता भी है, नॉलेज नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। और चौथा है, आपके पास ये फ्रैड टाइम होना चाहिए। मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं 12 घंटे की, और आपको लगना चाहिए कि यार एक बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो व्यापार में तो आपको टाइम 14 घंटा देना पड़ेगा। तो आप नौकरी छोड़ो या तो फिर आप व्यापार करो। इन 4 कारणों की वजह से एक इंसान व्यापार कर नहीं पाता है। अब आइए हम बात करते हैं कि हम आप क्या करें। हम आपको भी व्यापार करना है, हम आपको भी व्यवसायी बनना है। यदि बिजनेस करके ही पैसे कमाए जा सकते हैं, बड़ा आदमी बन सकते हैं, सपने पूरे कर सकते हैं, तो व्यवसाय करना चाहिए आदमी को। तो अब हम देखते हैं कि और कौन है जो लोग व्यापार करके बड़ा पैसा कमा रहे हैं। तो एक बात तो समझ में आई कि जिन लोगों ने सपने पूरे किए उन्होंने क्या किया है? व्यवसाय किया है, व्यापार किया है। और हर एक व्यापारी, हर एक बिजनेसमैन, हर एक व्यवसायी, उसने क्या किया है? नेटवर्क बनाया है। नेटवर्क, चाहे वो जियो हो उसने नेटवर्क बनाया, चाहे मैकडोनल्ड्स हो उसने नेटवर्क बनाया, चाहे कॉफ़ी के डे है उसने नेटवर्क बनाया, एयरटेल ने नेटवर्क बनाया, कॉलगेट ने बनाया, KFC ने बनाया, हेड एंड शोल्डर ने बनाया। हर एक जितना भी व्यापारी है, व्यापारी वो नहीं है जो दुकान खोल के बैठा है ना, वो अपने दुकान की नौकरी कर रहा है, वो उसको व्यापारी नहीं बोलेंगे आप, है ना, वो अपने दुकान की नौकरी करता है। यदि वो दुकान में बैठ रहे हैं तो व्यापारी का मतलब ये है जिसके पास लोग काम कर रहे हों, 100, 200, 500, 1000, 2000, है ना, नेटवर्क हो। हर एक व्यापारी क्या करता है, व्यवसायी क्या करता है? नेटवर्क बनाता है। आगे बात करते हैं। ऐसे एक कैटेगरी और है जो बहुत पैसा कमाती है, और वो कौन है? सेलिब्रिटी। अब ये कहाँ से पैसे कमाते हैं? ये क्या करते हैं? शाहरुख खान क्या करता है? नहीं, मेन काम क्या है उसका? एक्टिंग करना, है ना, एक्टर है। लेकिन साथ में क्या करता है? पार्ट टाइम एडवर्टाइजमेंट करता है, एंडोर्समेंट करता है। ठीक है, ये सारे लोग एंडोर्समेंट करते हैं। और एक रिपोर्ट आई, कहा गया कि भैया ये जितना एक्टिंग से, जितना खिलाड़ी खेल करके, क्रिकेट खेल करके, गेम खेल करके नहीं कमाता, उससे कहीं 10 गुना 50 गुना ये अपना जो ब्रांड वैल्यू दे करके पैसा कमाते हैं। तो देखिए, 2 बातें समझ में आ रही है हमको। पहला, यदि हमको आपको व्यापारी बनना है तो क्या बनाना पड़ेगा? नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज़ है जहाँ से लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, वो है मार्केटिंग, एंडोर्समेंट, प्रचार, रिकमेंडेशन करके बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। अब हमारी जो इंडस्ट्री जो है वो क्या है? हमारी जो इंडस्ट्री है वो दोनों का मिलान है। यदि इस दुनिया में मालूम है कि व्यवसाय नेटवर्क बना के किया जा सकता है, जितने भी व्यवसायी हैं, बड़े आदमी हैं, वो लोगों ने नेटवर्क बनाया है। और एक कैटेगरी और है कि जितने भी बड़े आदमी जो सपने पूरे कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया है? एंडोर्समेंट किया है, प्रचार किया है, प्रमोशन किया है, मार्केटिंग करी है। और ये जो हमारा काम है, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोनों का मिलान है कि नेटवर्क बनाया जाए और साथ में मार्केटिंग करी जाए, और इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। और यहाँ से आप उनसे भी कहीं ज़्यादा वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, ये सब पा सकते हैं आप। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अब इस नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग को आपने ज्वाइन किया है, तो देखो हर एक प्रोफेशन में यदि आपको काम करना है तो उसको एज ए प्रोफेशन उसको अपनाना पड़ता है। यदि आप उसको प्रोफेशन के हिसाब से लेंगे तो वो प्रोफेशन आपको मालामाल करेगा। अब ये मैं चीज़ें दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसके पहले आपको नहीं बताई गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उतना सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। कारण क्योंकि हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नींव है, उन पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं,
आप अपने बच्चों को मैथमेटिशियन बनाना चाहते हैं, लेकिन यदि उसको आपने माइनस प्लस नहीं सिखाया तो क्या वो बनेगा? हेलो। और हम यहाँ पे गलती यही करते हैं कि हम हर मीटिंग में बाकायदा बूस्ट अप दिया जाता है ना। महेश हाड़ा जी अलग दे रहे हैं, दादा पूरा सिखा रहे हैं, है ना। वाई के प्रधान साहब अभी आएंगे तो वो और सिखा रहे हैं। इतना बूस्ट हो जाता है आदमी कि अब जैसे लगता है जाके बिल्कुल पाकिस्तान को लेके भारत आ जाएगा। लेकिन पता चलता है फिर 10 दिन बाद वही कल्याण है, वही चीज़ें हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि बेसिक चीज़ों पे काम ही नहीं किया जा रहा है, बेसिक चीज़ों में काम नहीं किया जा रहा है। और हर एक व्यवसायिक जो व्यवसाय कर रहा है उसको बेसिक चीज़ों में काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो बेसिक क्या है उसमें हम समझते हैं ड्रीम्स की। ड्रीम्स आपको जो बताए गए, आपने देखा, उनकी भी लिस्ट बना लीजिए, सपने जो आपको पूरे करने हैं। इसके बाद लिस्ट बनानी है आपको, पहला काम है लिस्ट। अब बोलेंगे राम सर यार देखो, जब भी आप आते हो यार, जूम में आओगे, स्टेज में आओगे तो आप लिस्ट की, भाई सब मालूम है हमको सर, लिस्ट बनाना चाहिए, हमको मालूम है, बार बार बताने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस बनाते नहीं हैं, अलग बात है, मालूम सब है। तो मालूम सबसे पैसा नहीं आता है, वो जो काम है वो उस काम को करने से पैसा आता है। देखिए सीधी सी बात है कि आप अपने व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको व्यवसायी वाली मानसिकता पे आना पड़ेगा। अभी जो हमारी मानसिकता है वो सर्विस वाली माइंड सेट की है। व्यवसायी क्या करता है? जैसे मान लीजिए यदि आपके यहाँ आसपास कोई व्यवसायी होगा, यदि वो शोरूम खोलना चाहता है तो शोरूम खोलने के बाद सबसे पहला काम क्या करता है? क्या करता है? वो इनॉग्रेशन करवाता है, बुलाता है ना कि भाई ये शोरूम खुला है, तब पत्रा भेजता है, अधिक से अधिक लोगों को बुलाता है ना। उद्घाटन, एक बार डॉक्टर साहब के लिए क्लैप करो, उद्घाटन करवाया। ताली भी ऐसे बजा रहे हैं जैसे लगता है सपने पूरे नहीं करना है। हाँ राइट। तो उद्घाटन करवाता है, बुलाता है। क्यों बुलाता है? ताकि लोग जाने कि भैया ये दुकान खुली है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो समझे कि हाँ यहाँ जूते का शोरूम खुला हुआ है, ये पाटनी साहब का शोरूम है। जो आएंगे अपने लोगों को बताएंगे और हमारा प्रचार होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाते हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाना खिलाते हैं। एक बार अपने शादी में बुलाए चाहे न बुलाए, लेकिन उद्घाटन किया उसने तो अधिक से अधिक लोगों को बुलाएगा। क्यों बुलाएगा? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। और यदि आप हम भी व्यवसायी हैं, आप हम भी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो हमको आपको भी अपने व्यवसाय का उद्घाटन, कितने लोगों ने किया है अपने घर पे उद्घाटन? 4-6 लोगों ने। कितने लोगों को बुलाया था आपने? 10, 20, 5, 15। क्योंकि हमने काम तो व्यवसाय स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जो माइंड है वो सर्विस माइंड ही है। ठीक है। कितने लोगों ने होटल में बुला के 100-200 लोगों को खाना खिलाया है कि भैया हम एक बड़ा काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप सबका हमको सपोर्ट चाहिए, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं सबको हम बुला रहे हैं, आपको भी आना है, सारे दोस्तों। कितने लोगों ने बुलाया? नहीं बुलाया। कुछ लोगों ने बुलाया। तो हमको बुलाना है, लिस्ट बनानी है। ठीक है। तो डायरी लेना है, राइट, और सारी चीज़ करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर वो फिर आपने जब ज्वाइन करवा तो नहीं बोला था कि डायरी लेना पड़ेगा हैं? लिस्ट बनाना है, क्योंकि लिस्ट जब तक नहीं बनाएंगे आप तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कितने लोग हमारे हैं। सीधी सी बात है, यदि रॉ मटेरियल आपके पास नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे आप? तो लिस्ट बहुत ज़रूरी है यदि आप व्यवसायी हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं तो। आगे बढ़िए, चाहे मेरे हाथ में। तो लिस्ट बनाना कैसे है अपन चर्चा करते हैं। मेक योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। भाई अपने को ये जो बिजनेस है ये किनको बताना है? यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो आपकी लिस्ट क्या होना चाहिए? बड़ी होना चाहिए। लिस्ट बड़ी होना चाहिए। बोलो सर ये तो सब जानते हैं सर हम। तो कितने लोगों की लिस्ट बनी है? 4, 5, 6, 10।
ठीक है। अब लिस्ट आपको जो बनाना है वो कैसे बनाना है, क्यों ज़रूरी है? देखिए सीधी सी बात है, किसी फैक्ट्री किसी व्यवसाय में जितना रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन भी उतना ज़्यादा होगा। अब यदि आपके पास लिस्ट ही 20 लोगों की है, तो 20 लोगों की आपने लिस्ट बनाया है, तो शुरुआत जो का तो आप कत्ल करने वाले हो ऐसे ही कि वो खराब ही हो जाएंगे। अब होता है क्या, जिसकी 20-25 लोगों की लिस्ट बनी है, तो 20-25 लोग कॉल करने के बाद बोलता सर आप लोग ही नहीं है हमारे, है ना, कोई मानते नहीं, कोई सुनता ही नहीं है, और फिर वो जो है बैक टू पवेलियन होना शुरू हो जाता है। तो आपको लिस्ट जो है बढ़ाना है। सिट एंड हेल्प, आपको अपनी फैमिली का सपोर्ट लेना है, अपने डाउनलाइन के साथ बैठना, उसकी लिस्ट बनवानी है, और मेमोरी जॉगर का उपयोग करिए। मेमोरी जॉगर मतलब आपको ध्यान देना है कि लिस्ट कहाँ से मिले, कहाँ से बनाएं। अच्छा, लिस्ट जो बनाना है आपको वो किस में बनाना है? आप सबके पास स्मार्टफोन होगा, तो चूँकि हम क्या है सब भाई नई टेक्नोलॉजी के लोग हैं, ठीक है, स्मार्टफोन चलाते हैं, स्मार्ट यूज करते हैं, है ना, सबके पास में है, तो उसमें एक वो है लिस्ट बनाने का। तो अपन को कहाँ पे लिस्ट बनाना है? स्मार्टफोन में, है ना, अपन स्मार्ट आदमी है ना, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, तो डायरी उरी क्यों यूज करें अपन, एडवांस है कि नहीं, गलत। बेसिक जो है वो बेसिक है, उसको पालन करना ही है। आपको लिस्ट जो बनानी है वो डायरी में बनानी है। तो डायरी, अब बोलो सर डायरी का खर्चा फिर से करना पड़ेगा। खर्चा, आप यहाँ पे आए होंगे उसमें भी खर्चा हुआ होगा, कितना खर्चा हुआ है? 3500। आएंगे जाएंगे तो उसमें भी खर्चा होगा। तो देखो सीधी सी बात है, हम आप जो है यदि सर्विस माइंड वाले हैं तो हम आप क्या करते हैं, खर्चा देखते हैं, खर्चा। क्योंकि हमारे आपके जिंदगी में दो ही चीज़ें होती हैं, इनकमिंग आया, इनकम, और खर्चा हुआ, आया और खर्चा हुआ। ठीक है, 4 दोस्त आ गए, 5 दोस्त आ गए, पार्टी हो गई, बोले आज शाम को है, बोले आज 1000 रुपये खर्चा हो गया। लेकिन किसी व्यवसाय की आप दुकान जाए तो दोस्त भी चला जाए, कोई अनजान व्यक्ति चला जाए तो वो उसको कोका कोला पिलाएगा, चाय पिलाएगा, वो क्या है, उसका इन्वेस्टमेंट है। तो यदि व्यवसायी हैं आप, तो आप इन्वेस्टमेंट माइंड सेट रखिए। कभी आप ये बंद बोले कि खर्चा हो गया, हमेशा क्या बोलना है, इतना इन्वेस्टमेंट हो गया। तो हमारा हर चीज़ इन्वेस्टमेंट है। डायरी हमारा इन्वेस्टमेंट है, कोट हमारा इन्वेस्टमेंट है, जूते हमारे इन्वेस्टमेंट है, घड़ी अच्छी पहन के जाना है, ये इन्वेस्टमेंट है। हर चीज़, कपड़े हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, हमारे खर्चे नहीं हैं। तो आपको डायरी में बनाना है। डायरी में क्यों बनाना है लिस्ट? क्योंकि मोबाइल जो है वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो कभी गुम जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। लिखने की आदत जो है अपन को डालना है ना, कलम में बहुत बड़ी ताकत होती है, तो लिखना शुरू करिए। अब लिखना कैसे है, इसकी टेक्निक बताएं आपको, है ना। तो लिखने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको डायरी खोलना है, ठीक है, पेन उठाना है, लाइट चालू करना है, पंखा चालू करना है, बस। अब इससे ज़्यादा टेक्निक आपको नहीं बता जा सकती। बनाना है लिस्ट। अब कुछ लोग बोले सर लोग मिल नहीं रहे हैं, भाई 20-25 नाम लिखते हैं, फिर लोग ही गायब हो जाते हैं, लोग ही ख़त्म हो जाते हैं, कहाँ से लाएं लोग सर? तो मेमोरी जॉगर आपको, भाई सीधी सी बात है, कैंगन आपको अच्छा लगा, बिजनेस आपको अच्छा लगा, तो आपको सबका नाम लिखना है, अपने रिलेशन, रिश्तेदार। अब आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूँ, बता ही देता हूँ टेक्निक, कि आपको जो है अपना बचपन याद करना है। जब से आप पैदा हुए आपको याद है क्या? नहीं याद है। जैसे आप बड़े हुए होंगे, जिन दोस्तों के साथ आप खेलते रहे होंगे, उन 4 दोस्तों का नाम याद करिए, वो नाम लिखना है आपको। इसके बाद आप बड़े हुए, फर्स्ट क्लास में जिस स्कूल में गए होंगे आप, ठीक है, या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं यदि आपको याद होगा, वहाँ के जो टीचर्स रहे होंगे, यदि वो जिंदा होंगे तो उनका नाम लिखना है, उनके बच्चे होंगे उनका नाम लिखना है, ठीक है, जिनके साथ आप स्कूल गए होंगे उनका नाम लिखना है। बचपन में जिससे लड़ाई हो गई होगी, आपको याद होगा यार इसको अपन ने मारा था, लेकिन अब वो भूल गया, तो वो भी अब दोस्त आपको, उसका नाम लिखना है। तो ऐसा शुरुआत करना है आपको। 10वीं क्लास में आपके यहाँ पे फर्स्ट कौन आया था, गूगल में, फेसबुक में आपको ढूंढना है, नाम लिखना है, ठीक है। फुटबॉल के साथ आप खेलते थे, नाम लिखना है।
किन के साथ आप शाम को सैर करने जाते थे, उनका नाम लिखना है। देन आगे बढ़िए, कॉलेज आप गए, कॉलेज में आप फर्स्ट ईयर में कहाँ गए थे, उनका नाम लिखना है। रिकॉल करेंगे तो आपको लिस्ट आएगी। कॉलेज के जितने भी आपके प्रोफेसर रहे होंगे सबका नाम लिखना है, सबका नाम बिना सोचे समझे, ठीक है। मैडम जो रही होंगी, प्यून जो वहाँ रहे होंगे, है ना। पहले हमारे स्कूल में घंटी बजती थी, तो घंटी कौन बजा याद करिए, उसका नाम लिख लीजिए। ऐसे फिर आप के पास रिश्ता आया होगा, कुछ लोग देखने वाले आए होंगे, फिर आपने एक से शादी करी होगी, तो जो देखने वाले आए थे नहीं हुई उनसे, तो उनका भी नाम लिख लीजिए कि आप सर देखने आए थे, आप जो है अपन साथ में कुछ कर सकते हैं, राइट। अपने बच्चों की हम शादी जरूर साथ में करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको मेमोरी कॉल करना है, ठीक है। फिर शादी हो गई आपकी, शादी की एल्बम ढूंढिए, कहाँ है एल्बम, उनमें देखो कौन कौन सहेली आई थी इसकी, ठीक है, और इसका कौन कौन दोस्त आया था, ढूंढिए। कितने रिश्तेदार आए थे, कौन प्लेट खा के चला गया था, ठीक है। ये आपकी लिस्ट निकल करके आएगी। देन आपके बच्चे हुए, बच्चे जिस हॉस्पिटल में हुए, जिस मैडम ने कराया, क्योंकि मैंने भाई साहब जहाँ से हॉस्पिटल जिस मैडम को मैंने दिखाता था मेरे बच्चे का जो हुआ है, मैंने उस मैडम को मशीन दिया, अपन किसी को नहीं छोड़ना, ठीक है। तो वो हो गया। तो ऐसे आपको रिकॉल करके करना है, और आपको कम से कम मिनिमम 500 की लिस्ट आपको बनाना है सर, 500 मिनिमम। समस्या ये हो रही है दादा कि हम सब भयंकर मोटिवेट हैं, लेकिन जो बेसिक काम है वो हो ही नहीं पा रहा है। यदि हम इनमें से किसी से पूछे 500 की लिस्ट किसी के पास में, 2-4 के अलावा किसी के पास नहीं मिलेगी। डायरी नहीं मिलेगा, अरे बोलो सर दिमाग में है ना सर, दिमाग में। भाई विवेकानंद मत बनिए आप, स्वामी विवेकानंद एक ही हुए थे, आपको नहीं बनना है, आपको डायरी में नाम लिखना है 500 लोगों का, बस लिखते जाइए। और उसमें बस ये छोड़ दीजिए कि भाई ये सिटी वाइज कर दीजिए आप, कि ये सतना से हैं, जबलपुर से हैं, यहाँ से हैं, यहाँ से हैं, ये लिखते जाना है आपको, ठीक है। मेमोरी जॉगर का उपयोग करना है आपको। यदि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी मैडम का नाम क्या है ना, उनके टीचर्स का नाम क्या है, उनके प्रिंसिपल क्या है ना, जाइए आप। ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट है सर लिस्ट, चूँकि लिस्ट नहीं रहेगी तो आप प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे आप, और हमारी गलती वहीं पे हो रही है कि हम लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं। संगनी को बैठाना है, उनसे पूछना है कि लिस्ट बनाओ, तुम्हारे भी आईडी हम लगाएंगे, आगे चल के तुम्हारी लिस्ट से जितने भी लोग आएंगे वो तुम्हारे नीचे डालेंगे। हाँ, जो पैसा आएगा तुम्हारे पास आएगा, तुम लिपस्टिक खरीदो, साबुन खरीदो, साड़ी खरीदो, सोना खरीदो, चलेगा। ऊपर तुम ही लो ना, क्या दिक्कत है, नीचे से आएगा ऊपर ही आएगा, ठीक है। तो ऐसा सबसे पहले। अच्छा, कुछ मैंने बोला कि बचपन जब पैदा हुए आप तो आपके माता पिता बोले सर मम्मी पापा का नाम क्यों लिखे सर। अच्छा, तो मम्मी पापा को नहीं पानी पिलाना है, मम्मी पापा के सपने नहीं है। मान लीजिए हो सकता है उन्होंने अपने जीवन सपने पूरे, उनको शानदार मर्सिडीज खरीदना हो और आप उनको बता ही ले रहे हैं प्लान। आपके मौसा हैं, उनको आपने मशीन दे दिया। हमारे पास एक्चुअल में समस्या है कि हम मशीन तो दे रहे हैं, हमारे पास 2 प्रोडक्ट है सर, एक है कैंगन डिवाइस और दूसरा है हमारा बिजनेस मॉडल। अक्सर हम गलती ये करते हैं कि हम मशीन दे देते हैं, उनको बिजनेस मॉडल प्रॉपर दिखाई नहीं पाते। हम अपने मौसा जी को बोलते हैं मौसा जी आप बुढ़े हो गए, आप करेंगे क्या, है ना। हमारे पापा अभी क्या करेंगे बिजनेस, अब पता चला दूसरा आपके पापा रह रहे हैं वहाँ जबलपुर में, आपने ज्वाइन नहीं करा, दूसरा कोई ज्वाइन करा दिया। पापा खुद आपको फ़ोन लगा रहे हैं, बेटा बहुत अच्छा काम स्टार्ट किया हूँ, करना है अपन। हाँ, ऐसा हो रहा है। जीजा आपको फ़ोन लगा रहे हैं, क्योंकि आपने जीजा को फ़ोन ही लगाया। तो लिस्ट जितना ज़्यादा होगी उतना अच्छा आपके बिजनेस के लिए रहेगा। दिस इज़ अ फैमिली बिजनेस, मेक अ फुल फैमिली लिस्ट। जीजा का लिस्ट बनाइए, जीजा के जीजा भी होंगे ना, उनकी लिस्ट बनाइए। उनके जीजा के जीजा होंगे, उनकी लिस्ट बनाइए। उनके सालियाँ होंगी, उनकी लिस्ट बना लीजिए। अरे आप इतना नेटवर्क है अपने हिंदुस्तान में कि यदि आपने जीजा के जीजा ही ढूंढ लिया आपने, तो आपके 200-300 लिस्ट बन जाएगी। लेकिन ये करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि हमारी इतनी खतरनाक इस एक्सपर्टीज है और उसके बावजूद भी रिजल्ट बढ़िया आ रहे हैं, लेकिन जैसा हमको चाहिए
कि भाई 700-800 मशीनें, 1500 मशीनें वाओ एकेडमी में निकले, वैसा क्यों निकल पा रही भैया? हमने अभी दलोदा में ट्रेनिंग इतनी अच्छी किया, उसके बाद कम से कम वहाँ 100 मशीन निकल जाना चाहिए, लेकिन लिस्ट नहीं हो पा रही। और क्या होता है कि हम जब लिस्ट बनाते हैं, अब लोगों ने 20-25 लोगों का नाम लिखा, अब मालूम ही है कि जब शुरुआत कर रहे हो तो 20-25 तो निपटाओगे ऐसे, कत्ल तो उनका करो ही करोगे। अब जब 20-25 की लिस्ट ही आपकी 20 को कत्ल ही कर दिया तो हो गए ख़त्म, आपकी लिस्ट है ख़त्म, आप बेहोश पड़े हो। बोले सर लिस्टें नहीं है, अब कोई जुड़ता नहीं, वो सब बोल रहे हैं मशीन महंगी है ये है। लेकिन यदि आपके पास 500 की लिस्ट रहेगी तो क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस, चूँकि 20-25-50 तो शुरुआत के जाएंगे ही जाएंगे, आप उल्टा पुल्टा करोगे ही करोगे आप। ओके, तो लिस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है, फुल फैमिली लिस्ट बनाइए, किसी एक रिश्तेदार को मत छोड़िए सर आप। यस, आगे। अब एक चीज़ और है, आप लोगों के लिए 2 न्यूज है, एक गुड न्यूज और एक बैड न्यूज। सबसे पहले कौन सुनेंगे आप? सर इस दुनिया में एक इंसान गलत संदेश क्यों पहले सुनना चाहता है? तो पहले अच्छा सुन ले, कॉन्फिडेंस हो जाए, मजबूत हो जाए, तो फाइट कर लेगा गलत चीज़ के लिए। हेलो, मानसिकता, चेंज योर माइंड, चेंज योर। तो मानसिकता, तो कौन से बता दे पहले? बैड। हम नहीं बताएंगे, हमारा मन, माइक तो हमारे पास है, हमको जो मन हो वो बताएंगे, सुनना पड़ेगा आपको। तो जब से चलिए सबसे पहले हम आपको गुड न्यूज बता रहे हैं। गुड न्यूज, गुड न्यूज ये है आप सबके लिए कि आपके पास 500 की लिस्ट बनी हुई है। ताली बजाओ। सबके पास, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान के पास 500 की लिस्ट बनी हुई है, अभी के अभी बनी हुई, सबके पास बनी हुई रखी हुई है, बस उसको टीपना है डायरी में। सबके पास मोबाइल स्मार्टफोन है भैया, निकालो, उसमें एक जगह रहती है कॉन्टेक्ट लिस्ट, रहती है कॉन्टेक्ट लिस्ट। कितने लोग हैं? 4000। ओ दादा रे, 4000। आपकी लिस्ट कितने लोग बनी है वैसे डायरी में? सर के लिए क्लैप करिए, बहुत बढ़िया। तो वो जो लिस्ट है वो आपको डायरी में उतारना है, लिखना है ना? क्या करना है? ऐसे ऊपर हाथ करिए, लिखना है, लिखना है ना? तो वो लिख लीजिए। अच्छा, कुछ लोग इसमें भी बोला, अरे सर वो 500 में से ये सब अपने काम के नहीं है ना सर, कुछ तो ऐसे हैं कि हम जानते नहीं। अच्छा, मतलब बिना जाने इनका नाम सेव कर लियो। वो 500 लोग कौन है जिनको आप जानते हैं। अब समस्या कहाँ जाती है? सबके पास, भाई साहब के पास 4000 लिस्ट है, किसी के पास 2000 लिस्ट, सबके पास लिस्ट है, लेकिन समस्या क्यों है कि फिर भी हमारा बिजनेस बढ़ नहीं पाता है? उसके पीछे कारण ये है भाई साहब कि हम आप जो है ये बन जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? नास्त्रे दमस। इनको जानते हैं? सुना है ना? ये कौन है? भविष्य करता है, भविष्यवाणी जो है, भविष्य बता देते हैं। तो हम आप जो भी हैं यहाँ पे बैठे बैठे नास्त्रे दमस बन जाते हैं। नास्त्रे दमस, अरे जीजा हमारा तो करेगा ही नहीं, इसके भाग्य में मर्सिडीज वर्सिडीज नहीं है, दीदी हमारी तो कर ही नहीं सकती है, ठीक है, हमारा जो प्यून है चपरासी स्कूल का, इसका तो पैसा ही नहीं है, कहाँ मशीन खरीदेगा। नास्त्रे दमस, हम नास्त्रे दमस बन जाते हैं, इसलिए वो 500 का नाम लिखते नहीं हैं सर। एक बात बताइए, आपके आसपास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 10,000 महीना कमाते, उन्होंने मशीन लिया है? ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कमाते नहीं भी हैं, जैसे हमारा दीपक कमा ही नहीं रहा था वो, तो ही मशीन लिया है। और यदि हम नास्ते दमस बन जाते तो हमारा डैश हेड आता नहीं हमारे पास में। यस, सबसे बड़ा कारण है कि हम आप प्री जज करते हैं। डेमो दिखाने के पहले, लिस्ट बनाने के पहले, बात करने के पहले इतना सोचते हैं कि ये मतलब डिसाइड ही कर देते हैं, है ना? कुछ लोग तो बोलते हैं सर ये 500 लोग नाम तो है लेकिन सॉलिड लोग
नहीं है, ये आदमी सॉलिड नहीं है। अरे भैया काम लिक्विड कर रहे हो, लोग सॉलिड ढूंढ रहे हैं। हाँ, आदमी सॉलिड ढूंढ रहा है, सॉलिड गैस, कि भाई जो सॉलिड होगा सर उसी को अपन डेमो दिखाएंगे सर। अरे आपको कैसे मालूम भैया ये सॉलिड है, ये है, और इसकी वजह से आप उसको डेमो नहीं दिखा पा रहे, आप अपनी मौसी को बता ही नहीं पा रहे हो आप, है ना। आपके पास कोई डॉक्टर है उसको नहीं बता पा रहे हो आप। सॉलिड के चक्कर में क्या हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इन 12-13 साल तो हो ही गया मुझे डायरेक्ट सेलिंग में, कि पक्का सच है कि आप जिनको सोचोगे कि ये सॉलिड है, ये कर लेगा, वो नहीं करेगा। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं, ये सच है। आप जिनको मानोगे ये पक्का कर लेगा, वो वही सबसे पहले आपको मना करेगा आपको। हमारे साथ भी हुआ है ना, कैंगन में हमने जिनको लिस्ट बनाया था शुरू में, ये तो कर ही लेगा यार, नहीं किया उसने, आज तक मशीन नहीं लिया, सोचो आप। तो आपको क्या करना है, सोचना नहीं है, 500 की लिस्ट बनानी है। बनेगी 500 की लिस्ट। एक्चुअली में हम आप क्या है ना, बनना तो चाहते हैं बड़ा, इस इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन काम जैसे आदमी वो छोटी दुकान वाला कर रहा है, परचून वाला करता है आदमी। भाई यदि आपकी 20, 25, 30 की लिस्ट है ना, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के जो है परचून वाले दुकान वाले आप, है ना। तो आप तो ऐसे तो नहीं बनना चाहोगे ना, आप तो ऐसे बनना चाहोगे ना कि हाँ इस इंडस्ट्री में हमारा नाम हो। तो 500 का लिस्ट नाम आपको लिखना है, आपको मेमोरी जॉकर से, ठीक है। ये नहीं बनना है नाश से दमश। यहाँ पे 5A कितने हैं, कुछ आपको एक चीज़ और दिखा देते हैं, 5A और 6A। आप एक काम करिए, स्टेज पे आ जाइए, 5A और 6A आइए जल्दी, एक बार क्लैप कर दो भैया। आपके 5A 6A हैं जिन्होंने 15 लाख से लेके 50 लाख 1 करोड़ कमा चुके हैं। यस, हाँ लाइन से आ जाइए, सभी आ जाइए, 5A 6A। ओके, ऐसे थोड़ा लाइन से बढ़िया शानदार। हाँ, ये सारे चेहरों को आप देखिए। हो सकता है कि ये चेहरे आपके लिस्ट में भी होंगे, लेकिन हमारी ये जो मानसिकता है ना नास्ट्राडामस वाली, ये मानसिकता हमको इनको लाने नहीं देती है। आपको क्या करना है सर, आपका अपना नाम बताना है, और कैंगन के पहले, इस बिजनेस के पहले आप करते क्या थे आप, वो बताना है। तो शुरुआत यहाँ से कर दें। सर मैं एक केमिस्ट हूँ और 2 मेडिकल स्टोर चलाता हूँ। अरे बाप रे, जो खुद है ये हमारा नास्ट्राडामस ये बोलता है कि जो खुद है मेडिकल स्टोर चला रहा है, उसको हम क्या बताने जाएंगे, कैंगन बताने जाएंगे। भैया आप नहीं, वहाँ जाइए साहब, बैठिए आप हमारी लिस्ट में नहीं है, बैठिए। थैंक यू। आप क्या सर? राजेश सोलंकी, मैं शिक्षक हूँ। टीचर? अरे जो दुनिया को पढ़ा रहा है उसको हम क्या पढ़ाएंगे, हमारा नास्ट्राडामस बोलता है भैया नहीं साहब, आप जाइए। हमारा नास्ट्राडामस इनको नहीं लेगा अपनी लिस्ट में, क्योंकि मान गया है कि भैया ये टीचर उचर तो हमको पढ़ा ही नहीं सकते अपन। हाँ दीपक। मैं 12th करता था। अरे बच्चों को कहाँ परेशान करेंगे यार, ये तो अभी बच्चा 12वीं पास करके आया है, अभी तो कॉलेज पढ़ने की उम्र है ना, शाम को उधर लाइन देने और लेने की उम्र है। नहीं, जाओ, ये हमारा नास्ट्राडामस इसका नाम नहीं लिखेगा। हाँ साहब, क्या करते थे पहले आप? बस छोटा मोटा काम करते थे, प्रॉपर्टी का। अरे बाप रे, प्रॉपर्टी सबसे बड़ा काम है। अपने पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी डील करते हैं, कैंगन में अपने डील के काम के नहीं लगता है। नास्ट्राडामस हमारे बोलते हैं कि ये इनको लिस्ट में नाम लिखना अपन को। जी, कंप्यूटर ऑपरेटर। ये जो बेड के जो काम करता है वो हमारे लिए सॉलिड थोड़ी है। जो फील्ड में घूम रहा हो 24 घंटा, वो हमारे काम, बैठने वाले हमारे काम के नहीं। हमारा नास्ट्राडामस बोलता है तुम अपने काम के नहीं, जाओ साहब जाओ। सर मैं स्वयं सेवक था और स्वयं कार्य कर रहा था। ओके, और क्या है आप? मैं टीचर हैं और स्वयं सेवक संघ में भी जुड़े। कहाँ इनके पास टाइम होगा, क्या होगा, बहुत ज्ञानी है, बहुत बयानी है, अपना नास्ट्राडामस बोलता है, इनको तो अपन लिस्ट में जाओ। सर मैं एक फाइनेंशियल सेक्टर में था। अरे बाप रे, फाइनेंशियल सेक्टर में हमको ही पढ़ा देंगे लगता है आप। हमारा नास्ट्राडामस बोलता है इनको पास नहीं जाएंगे अपन। जी हाँ, आप दोनों बोलिए। मैं ललिता धाकड़ हूँ और मैं हाउसवाइफ। अरे ये हाउस वाइफ है, ये एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन माइक्रो क्लस्टर, ये कहाँ जानेगी। हमारा नास्ट्राडामस बोलता है आप नहीं, हमारे काम के नहीं। मेरा नाम यशवंत धाकड़ हूँ, मैं किसान हूँ, जॉब करता हूँ और 2-3 बिजनेस और करता हूँ।
अरे बाप रे, एक तो किसान, दो चार छोटे बिजनेस, इनके पास टाइम ही नहीं होगा भाई साहब। इनको जब भी फ़ोन लगाएंगे बोलते हैं भाई साहब 2 बजे के रात बाद फ़ोन लगाना, अभी टाइम नहीं। हमारा समझ इनको फ़ोन मत लगाना, जा जा जा। थैंक यू। अनिल चौधरी सनावत से हूँ, सोशल वर्कर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, स्कूल ऑनर हूँ, और इसके बाद भी उस समय मैं सेटिस्फाइड था। बोले भैया ये तो जर्नलिस्ट है, कुछ छाप आप देंगे हमारे बारे में, पता चला हम ही कल पेपर में आ जाए। पर नहीं साहब, नहीं साहब, हमारा नाश्ते में आपको नहीं लेगा। महेश सिंह परिहार, मध्य प्रदेश पुलिस से सूबेदार हूँ। देखो भैया, पुलिस से दोस्ती भी अच्छी नहीं और दुश्मनी भी अच्छी नहीं। अपन हमारा नाश्ते समझ इनको नहीं लेगा जी। हाँ, मेरा नाम राजेश पटेल है और मेरा जो इसके पहले जो काम था वो हॉस्टल का था। मेरा हॉस्टल था खुद का। अच्छा, तो इनका हॉस्टल का है, बैठे बैठे कमाते हैं, ये अपने काम के नहीं है, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। जाइए साहब, जाइए साहब। मैं डॉक्टर दीपक कुमार सेन, हॉस्पिटल चलाता था। जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, खुद डॉक्टर हैं, इनसे हम खुद अपनी मरीज ठीक करवा रहे हैं, दवाई ठीक करवा रहे हैं। इन्हीं को जाके हम बताएंगे डॉक्टर साहब आप खुद ठीक हो जाओ, ये इनको नहीं बताएंगे अपन, ये अपने काम के नहीं। जाइए साहब, जाइए साहब। हमारा नाश्ते दमस बोलता है ये अपने काम के नहीं है साहब जी। मेरा नाम चंपालाल चौहान है और राजस्व विभाग से हूँ, पटवारी पद पे हूँ। अरे जो पटवारी खुद है उसको पैसे की क्या जरूरत है? वो 13,000 के लिए कहाँ वो डेमो दिखाने पाएगा? और हस्बैंड वाइफ दोनों पटवारी हैं। हमारा नाश्ता दमस इनको नहीं लेगा अपनी लिस्ट में। जाइए साहब, जाइए, जाइए। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम श्रीराम पटवारिया है, मैं फाइनेंशियल संस्था में एजे ब्रांच मैनेजर हूँ था। ए भाई साहब, पूरे संसार का पैसा लिए हुए हैं, इनके साथ जाएंगे पता हम ही को पकड़ लेंगे यार। हमारा नाश्ते में आपको नहीं लेगा साहब। शंकर वर्मा, रिटायर्ड हूँ सर, कोई काम हो तो बताइए। अरे काहे वो परेशान कर, रिटायर्ड आदमी परेशान करेंगे, उसको डेमो करवाएंगे। अब रिटायर्ड ज़िंदगी जिएंगे, इनको अंकल को परेशान नहीं करना पड़ेगा। हमारा नाश्ते में इनके लिस्ट में नाम लिखेगा नहीं। हाँ, डॉक्टर अशोक पाटीदार, होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ। डॉक्टर साहब, इनके हम मरीज हम खुद हैं और हम ही इनको दिखाने चले हैं। ये डॉक्टर साहब तो बिजनेस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आदमी सुबह से लेकर रात तक बिजी हो वो कहाँ डेमो करेगा। आपको नहीं लिया जाएगा, जाए। हाँ सर, मैं अनंती पार्टी में टीचर था। अब जो खुद है दुनिया को पढ़ा रहा है उसको हम क्या पढ़ाएंगे? हमारा नाश्ते दमस इनको नहीं लेगा लिस्ट में नाम। लेकिन मैं आया। मैं यशपाल सिंह झाला, रतलाम से। मैं बाय प्रोफेशन पुलिस में हूँ और महेश हाड़ा साहब ने पानी पिलाया था ट्रेन में बिस्लरी का और मशीन ले ली थी बस। लेकिन हमारा नाश्ते मस्त बोलेगा इतना अच्छा हट्टा कट्टा चौड़ी पुलिस में, हम ट्रेन में बैठ के सामने हम क्या बात करेंगे यार? हमारा नाश्ते मस्त बोलता है इससे बात करने की जरूरत नहीं है, अपन दूसरा काम देख लेंगे। हाँ जी। पन्नालाल चौहान, सनावत से, गवर्नमेंट टीचर और गायत्री परिवार। वही है जो दुनिया को पढ़ा रहे हैं, उनको हम कहाँ पढ़ा पाएंगे? तो हमारे जो नाश्ते दमस है ये सारे 6 हाईवे को निकाल के बाहर कर देता है लिस्ट से, चूँकि वो सोच लेता है, वो भविष्यवाणी कर देता है, भविष्य करता है कि भैया ये हमारे काम के नहीं। आप सोचिए, यदि चंपालाल चौहान जी को जिन्होंने ज्वाइन कराया, मान लो दीपक जी ने ज्वाइन कराया, यदि ये सोच ले हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर ये हैं, इनके पास टाइम कहाँ पे है, तो क्या होता कि आज ये 6 इनके पास बगल में नहीं बैठे होते। लेकिन हमारा नाश्ते दमस इनका नाम अपने उसमें लिखेगा नहीं, मशीन दे देगा लेकिन बिजनेस प्लान ही इनको नहीं दिखाएगा, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है ना। सोच लेता है वो, है ना। परिहार साहब का वो तो नाम ही नहीं लिखेगा वो, हमारा नाश्ते दमस, क्योंकि ये दोनों पुलिस में हैं, टाइम ही नहीं इनके पास में, प्रयास ही नहीं करेगा इनका टाइम निकाल के अपने साथ बैठने का। नाश्ते दमस, तो प्लीज डोंट बी कम नाश्ते तमस। नाश्ते दमस अपन को नहीं बनना, भविष्यकर्ता अपन को नहीं बनना है। अपन को लिस्ट बनानी है 500 लोगों की। किसमें? स्मार्टफोन में, हाँ डायरी में, हाँ डायरी में नाम लिखना है 500। दीदी 500 जब तक लिस्ट ना बन जाए। दूसरा, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जब तक किसी की 500 की लिस्ट ना बन जाए आप डेमो मत करने मत जाओ। 2 घंटा 3 में बैठो, बोलो तुम बैठ
हम बैठते हैं, 5 दिन दो, 7 दिन दो, जब तक 500 की लिस्ट ना बन जाए तब तक डेमो मत करो सर। आप गलती हमेशा यही करते हैं कि वो लिस्ट बनाता नहीं है और आप डेमो करना शुरू कर दें। 4-6 डेमो करते हैं, 4-6 उसको लपाड़े लगते हैं, फिर जो है वो बेहोश। आप भी बोलते हैं यार इतना अच्छा आदमी है यार, काम क्यों नहीं हो पा रहा है यार, शुरुआत में तो इतने बिल्कुल शानदार। अरे भाई साहब गलती, जो बेसिक काम है ना, आपने प्लस माइनस पढ़वा नहीं, डायरेक्ट उसको आपने पीएचडी करवा रहे हो आप, डायरेक्ट आप उसको मैथमेटिक्स का वो बना रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय उसको फाइनेंशियल कर दे रहे हो आप। बेसिक चीज़ों पे ध्यान दीजिए सर। लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लिस्ट पहला काम कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। आपका यदि लिस्ट बन जाता है 400-500 लोगों का नाम, तो कहा गया कि 50% काम आपका हो ही चुका होता है शिक्षे का। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसके 500 लिस्ट हो और उसमें डेमो किए गए हो, 6 से ना बैठा हो, यहाँ पर 5 ना बैठा हो। हमारी गलती सिर्फ यही है कि हम नासेजमस बनते हैं, होशियार बनते हैं और ये बनते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं सर अरे ऐसे उनका नाम लिखेंगे, है ना, हम तो बड़े अधिकारी हैं और फिर उसके घर जाएंगे हम। तो थोड़ा इज्जत का सवाल रहता है, थोड़ा प्रेस्टीज का सवाल रहता है ना। दरवाज़ा खटखटाया और नहीं खोला उसने, मालूम भी था अंदर था, तो प्रेस्टीज का थोड़ा सवाल रहता है। मैं कहाँ पे था कि हम रिजेक्शन से डरते हैं। देखो सर, 2 ही चीज़ में लोग फेल हो रहे हैं, पहले लिस्ट नहीं बना रहे हैं और दूसरा रिजेक्शन के डर से अपना थोड़ा जो प्रेस्टीज है। देखो प्रेस्टीज क्या है, कभी कभी क्या होता है कि आप जो प्रपोजल लेके जाते हैं उसको सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता है और आप ये मान लेते हैं कि मुझे उसने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, ये 2 चीज़ों को ध्यान रखना है, रिजेक्शन, है ना। और भाई दी आपको इज्जत ही करना है तो फिर आप पहले काम करो, कैंगन के लिए भाई 50 करोड़ रुपए लगा के शोरूम डाल लो, है ना, एम्प्लॉय रख लो, वहाँ पे आपकी इज्जत होगी। लेकिन यदि आपको चाहिए कि ऐसा बिजनेस जहाँ से आपका 0 इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे मार्केट में आके काम करना पड़ेगा, मार्केट में आके काम करना पड़ेगा, ज़िंदगी बनानी है। तो फिर वहाँ पे आपको अपना प्रेस्टीज या जो भी डिग्नेशन है वो आप साइड में रखिए और आगे बढ़िए, है ना। अभी से कल बात हो रही थी कि परिवार जो है घर घर जा कर के लोगों को डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी डिग्नेशन को एक साइड रखा और कैंगन एक व्यवसायी वाली मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो व्यवसायी वाली मानसिकता को लेकर के आगे हमको बढ़ना है, लिस्ट बनाना है। लिस्ट के बाद क्या करना है आपको, अच्छा लिस्ट और कैसे बने, रेगुलर कैसे बनती रहे, तो ये कुछ 5 स्टेप्स हैं जिनको आप देख लीजिए। एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट होनी चाहिए। एक्टिव कैंडिडेट मतलब ये है कि आपकी उस लिस्ट में नए आदमी पर डे 2 लोग 3 लोग जुड़ते रहें नए, ठीक है। देन फिर कॉन्टेक्ट एंड एक्सपैंड लिस्ट, आप लिस्ट बढ़ाते रहें। रेज योर अवेयरनेस, आपको नई नई लिस्ट बढ़ाने के लिए अवेयरनेस बढ़ाइए अपने आप। ये बात मैं महेश हाड़ा जी से बहुत सीखता हूँ, बड़ी गजब की अवेयरनेस है सर की। कहीं भी जा रहे हैं ना, यदि कोई मिल गया और लगा कि इनको बात करना चाहिए तो बिल्कुल आगे होके बात करेंगे, प्रशंसा करके बात करेंगे। आप कहीं भी यदि खड़े हैं, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि यार यहाँ पे 4-6 लोग हैं, इनसे मैं कैसे कांटेक्ट बना सकता हूँ और कैसे नाम निकाल सकता हूँ। तो ये अवेयरनेस बढ़ाइए आप। नेवर प्रीजज, वही मैंने बताया कि नास्ट्रेडमस नहीं बनना है। देन नेटवर्क ऑन पर्पज, ऐसे कुछ नेटवर्क से जुड़िए जहाँ से आप और कुछ नेटवर्क निकाल सकें आप, राइट। जैसे अभी हमारे देवेंद्र जी बता रहे थे कि हम लोग ग्रुप में गए कहाँ, बद्रीनाथ वगैरह घूमने गए 20-25 लोग। तो जो 10 दिन हम वहाँ रहे ना, तो उनसे इतनी अच्छी बाउंडिंग हुई, कोई केरला से है, कोई यहाँ से है, कोई वहाँ से है, तो उनका बड़ा अच्छा हो गया। लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली अपने रिश्तेदार के साथ जाते हैं। कभी मत जाना घूमने, आप हमेशा ग्रुप के साथ जाना। ग्रुप होते हैं ना जो लेके जाते हैं, तो वहाँ पे आपको कम जो 10 दिन आप रहोगे ना, वो आप 20-25 लोगों से इतनी अच्छी बाउंडिंग बन जाती है। ज्वाइन करिए ऐसे नेटवर्क, किटी पार्टी जो अच्छे हैं वहाँ ज्वाइन करिए। तो जहाँ से नेटवर्क मिल सकता है वो आपको ज्वाइन करना है। और इसके बाद सबसे पहले आपको लिस्ट आपकी बन गई, उनमें 3 चीज़ों में आपको छांटना है, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट मतलब जो आपके बिल्कुल करीबी हों, है ना, जिनको आप बोलेंगे तो मशीन ले लेंगे, जो आपके ऊपर विश्वास करते हो, सबसे पहले उनको डेमो दिखाना है। ओके, सो हो गया सर हमारा 40 मिनट, ठीक है। तो ये
काम है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। देन क्या करना है, 500 लोगों का नाम लिखना है। गुड न्यूज़ ये है कि आपको 500 लिस्ट बनी हुई है। बैड न्यूज़ ये है कि आप कहीं नास्त्रे दमस तो नहीं है, ये चेक कर लीजिए आप, ठीक है। यदि आप नास्त्रे दमस हैं तो फिर आप कहीं काम आपका नहीं होने वाला है, राइट। और सिर्फ यदि यही कर लिया आपने, 500 का लिस्ट बना लिया, तो मैं बताऊं काम करने के लिए आपके लोग तैयार हैं। और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो गलती कभी ना करें कि आप बिना लिस्ट बनाए लोगों की, ठीक है, आप काम शुरू कर दें। तीसरा, बिजनेस वाली मानसिकता पे आप आइए। आपको खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट वाली मानसिकता पे आना है। डायरी आपका खर्चा नहीं है आपका, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं सर आपने शुरू में तो बताया था कि ये नो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। अब आप बोल रहे हो सर ट्रेनिंग में भी आओ, 3500 रुपये दो, ये दो वो दो, ये तो खर्चा हो रहा है। तो भैया ये जो नो इन्वेस्टमेंट है ना, ये जो सारे इन्वेस्टमेंट है, आपकी डायरी, आपकी फ़ीस, भाई 15-20 हज़ार साल का होगा बहुत मुश्किल से, तो ये व्यवसाय के हिसाब से नो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको कहा गया कि नो इन्वेस्टमेंट। भाई यदि आप मान लो व्यवसाय करना चाहते हो तो आपको 10-50 करोड़ लगाना पड़ेगा, 30-40 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यदि आप साल भर में 15-20 हज़ार का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो दिस इज अ नो इन्वेस्टमेंट। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी हमारा जो सर्विस माइंड वाला है वो निकालने की तैयारी नहीं हो पा रहा है। तो आपको अपनी सर्विस माइंड से व्यवसाय वाली माइंड में, आपको माइंडसेट में आना पड़ेगा, तब ये बिजनेस आपका हो पाएगा। क्योंकि सब कुछ बढ़िया है, लेकिन यदि आप यदि अपने आप को ही रोक रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं समस्या है। तो चलिए इन सब मुद्दों पे काम करेंगे। सेकंड चीज़, आपको कॉन्टैक्ट इनवाइट करना है लोगों को। तो इनवाइट कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में 2 चीज़ बता देता हूँ कि यदि आपको कॉल करना है, आपकी 500 की लिस्ट बन गई, अब आपको कॉल करना है, लोगों को मिलना है डेमो के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। ध्यान रखिए, आप कभी भी मिल करके डेमो की बात मत करिए, अपॉइंटमेंट मत करिए, हमेशा फ़ोन से बात करिए। आप मान लो कल उनके घर गए हैं तो आप दुनिया भर की बातें कर लीजिए, हालचाल ले लीजिए, हेल्थ के बारे में जानी समझिए, लेकिन वहाँ सामने बैठे बैठे यदि आपको उस टाइम डेमो नहीं करना है तो आपको डेमो की चर्चा करना नहीं है। क्योंकि आप डेमो की चर्चा करेंगे, खोद के पूछे क्या है, कैसा है, कितनी की है, ये सब है। आपको फ़ोन में बात करना, फ़ोन में 40 सेकंड के अंदर या 30 सेकंड के अंदर आपको सामने वाले का टाइम लेकर के उनके यहाँ पहुँच जाना है। बोलना है क्या, कुछ लोग बोलते हैं सर कि क्या बोलना है। अरे भैया सीधी सी बात है, इस दुनिया में जो इनवाइट का 2 ही तरीका है, एक प्रोफेशनल तरीका और एक अनप्रोफेशनल तरीका। तो प्रोफेशनल तरीके में बहुत सारे हैं आपको बता दें, लेकिन अधिकतर अनप्रोफेशनल तरीका यूज होता है। जैसे हमने किया, जब हमने स्टार्ट किया इस बिज़नेस को, तो जो हमारे दोस्त थे उनको हमने बोला चलो भाई एक जादू दिखा के लाते हैं, एक जगह जादू चल रहा है, बैठो गाड़ी में चुपचाप। और हम बैठाए और हाड़ा जी के घर ले गए, डेमो हो गया, ज्वाइनिंग हो गई ना। आज उसके माँ 10-12 शिक्षे हो गए। ऐसा भाई आपके दोस्त हैं, उनको आप बोलो ना कि आ रहा हूँ आज शाम को, 1 घंटे का समय देना। अब उसको बताया पड़ा मेडिकल डिवाइस है, ये है वो है, फलाना टकाना, बोलता अभी मैं जा रहा हूँ सिंगापुर यार, है ना। ऐसा तो आपके रिश्तेदार हैं, उनको ज़्यादा फ़ोन में या मिल के बात मत करिए। बोले कि भाई मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करनी है, मैं तुम और वाइफ सब साथ में मिल के बैठना है। ये हो गया आपको कॉन्टैक्ट, इनवाइट कॉल से करना है आपको। ओके, रेडी है 500 लोगों की लिस्ट बनाने के लिए? बनेगी? और आपकी टीम में जो यहाँ पे नहीं आए हैं उनकी अभी जा कर के कल, और पहला काम हाँ बना लीजिए। और जो नहीं आए हैं जा करके आप 500 लोगों की लिस्ट बनाओ। 500 के नीचे काम ही नहीं होने वाला है यदि आप सपने पूरे करना चाहते हैं तो। सबसे पहला काम, रेडी है? चलिए, लास्ट में अपनी बात ख़त्म करते हुए मैं यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ें 4 लाइनें हैं जो हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं, यहाँ तक पहुँचाती हैं कि साहब हमने भी देखा है जीवन को करीब से, बात बनती नहीं सिर्फ नसीब से, और होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, ज़िंदगी चलती नहीं सिर्फ मरे हुए वादों से। और मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चल तो रहे हैं लोग लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं, दिशा नास्ते तमस। और हैं भी इस जहाँ में ऐसे भी लोग जो सांस तो ले रहे हैं साहब, लेकिन उनमें भी प्राण नहीं है। लेकिन इस जीवन ने कदम कदम पे यही सिखलाया है कि अगर करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियाँ अनुकूल हो ना हो, दृष्टिकोण को मजबूत बनाना हो, माइंडसेट।
और आगे की लाइन आपके लिए है कि ये उन दिनों की बात थी जब हम मायूस हो जाया करते थे। ये उन दिनों की बात थी जब हम मायूस हो जाया करते थे और अपनी मायूसी गाना लोगों को सुनाया करते थे। और अक्सर लोग उन मायूसी भरे आंसुओं को देख करके मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन एक दिन जीवन ने अलग ही करवट लिया। कैंगन वाटर हमारी ज़िंदगी में आया और ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। और अब हमने लोगों को अपनी परेशानियां बताना ही छोड़ दिया। अब तो अपने साथ साथ लोगों की ज़िंदगी में भी उमंग भर देते हैं और कभी रोना पड़ा तो अकेले में रो लेते हैं। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।